तो यहां पे दो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू प्रिंसिपल्स there are two principles of providing citizenship. सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए दो टाइप के प्रिंसिपल हैं. जब एंशियंट वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे विश्व के अंदर ये दो टाइप के प्रिंसिपल जो है वो लागू हुआ करते थे. दोनों लैटिन लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है, और दोनों का एक्सप्लेन भी करेंगे हम. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज यूज सोली. इसको ऐसे पढ़ेंगे यूज सोली. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज यूज सैंग्विनिस. लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है. फर्स्ट इज यूज सोली एंड द अदर इज यूज सैंग्विनिस. अब ये दोनों का मतलब क्या होता है? यूज सोली मीन्स right by birth. Right by birth. And use sanguinis means right by blood relations. Right by blood relations. अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? What is the difference between use soli and use sanguinis? यूज सोली का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी देश के अंदर जन्म लेते हैं तो उस देश के आप ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाते हैं. मतलब उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली राइट मिल जाता है. दैट इज यूज सोली. एंड यूज सैंग्विनिस का मतलब क्या हुआ कि उस देश की सिटीजनशिप लेने के लिए आपके ब्लड रिलेटिव जो है वो उस देश के सिटीजन होने चाहिए. विच मीन्स दिस कंसेप्ट प्रमोट्स इक्वालिटी. दिस कंसेप्ट प्रमोट्स इक्वालिटी. वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि जिन्होंने बर्थ लिया है, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या वैश्य हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो दलित हो या ओपन कैटेगरी का हो, कोई भी हो, इट प्रमोट्स इक्वालिटी. अगर इंडिया के अंदर बर्थ लिया है दैट मीन्स ही इज एलिजिबल टू बी एन इंडियन सिटीजन. लेकिन यूज सैंग्विनिस जो है इट प्रमोट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इट प्रमोट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. वो ये कहता है कि ब्राह्मण का बेटा जो है वही इंडियन सिटीजन बन सकता है जब वो ब्राह्मण इंडियन सिटीजन हो. वो ये कहता है कि अमीर अगर इंडियन सिटीजन है तो उसका बेटा ही इंडियन सिटीजन बन सकता है. वो ये कहते हैं कि सलमान खान अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसका बेटा ही इंडिया का सिटीजन बनेगा. सो इट प्रमोट्स सम काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो इसको लेके जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वो बहुत सारी डिबेट हुई. पहले से ही डिबेट तो चल रही थी. 1928 के अंदर चलिए बताइए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट हैपेंड इन 1928. बताइए 1928 के अंदर कौन सी सिग्निफिकेंट इवेंट हुई थी? कांग्रेस सेशन हुआ था. कांग्रेस, यस, पूर्ण स्वराज, राइट. इट इज द करेक्ट वर्ड. कांग्रेस सेशन तो हर साल होता था, राइट. पूर्ण स्वराज. ओके. किसने रिपोर्ट दी थी? पूर्ण स्वराज तो उसके बाद हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट.
Simon Commission was introduced in 1927, not 28. Yes, Nehru Report. Nehru Report introduced by not Jawaharlal Nehru, it was Motilal Nehru, right? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया 1928 के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन थे। उसके अंदर एक ये भी प्रोविजन था, अगर आपको ना पता हो, कि द नेहरू रिपोर्ट पुट एम्फसाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूज सोली। उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी। यस, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राइट। सो उन्होंने ये कहा था, तो 1928 से ही ये डिबेट चल रही थी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये मुद्दा आया, सिटीजनशिप देनी थी, तो तब भी ये डिबेट होती रही। और फिर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनानिमसली ये डिस्कस किया कि वी विल प्रोवाइड सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज सोली। वो हम राइट बाय बर्थ ही देंगे, हम ब्लड रिलेशन को प्रमोट करना नहीं चाहते, बिकॉज इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। ऑन वन हैंड वी आर प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, 14, 16, and on the other hand we cannot provide citizenship based on this principle. So this is the difference between these two principles. India adopted this principle initially. इंडिया ने क्या किया कि ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे गया तो उसके अंदर अलग अलग चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस आने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल टू दिस प्रिंसिपल। तो आपको ये जर्नी जो है वो पता होनी चाहिए कि इनिशियली इट वाज दिस, बट आफ्टर दैट वी हैव शिफ्टेड टू दिस प्रिंसिपल। अब उसकी डिटेल जो है, ये जर्नी की डिटेल जो है लक्ष्मीकांत में दी गई है, लेकिन ये बैकग्राउंड नहीं मिलेगा आपको वहां पे, राइट। अब वो डिटेल लेस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, बट बैकग्राउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अगर आप आपके आंसर में लिखते हैं, यू विल गेन मोर मार्क्स, यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, राइट। चलिए, सो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया, 1955 में एक्ट बना दिया। अब उस एक्ट के अंदर ये लिखा था कि सिटीजनशिप किस तरीके से मिल सकती है, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया, यूज सोली। द प्रिंसिपल वाज यूज सोली। फिर जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़े, सिटीजनशिप एक ऐसा एक्ट है उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल 1986 के अंदर हुआ, 1992 के अंदर माइनर अमेंडमेंट हुआ, देन ये दोनों भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, एंड द लेटेस्ट इज 2019 के अंदर, राइट। तो चलिए, सिटीजनशिप इंडिया की कौन से बेसिस पे मिल सकती है। देयर आर 5 ways by which we can acquire the Indian citizenship. The first is by birth. अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, सिंपल। ये पांचों कंसेप्ट के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, आपको हर एक बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो कि आप इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम करते हैं, तब पढ़ लीजिएगा ये सब, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सर्विस में है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इज बाय बर्थ। बर्थ का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर आपने जन्म लिया है, देन यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन। देन बाय डिसेंट, डिसेंट का कंसेप्ट ये है, ठीक है, आपको विरासत में क्या मिल सकता है, सिटीजनशिप मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें से अगर कोई इंडिया का सिटीजन था तो आपको सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। अब उसके अंदर डिटेल में है कि इस तारीख से पहले आपके माँ बाप जो है वो यहाँ पे रहते होने चाहिए, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया के सिटीजन्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि डिसेंट का मतलब क्या हुआ, कि आपको विरासत में क्या मिल सकता है, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। देन बाय रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन मतलब आपको खुद इच्छा है कि मुझे इंडियन सिटीजन बनना है और कुछ कंडीशंस है वहाँ पे कि आप इतने सालों से इंडिया में अगर रहते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन यू कैन बी इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है देन यू कैन बी इंडियन सिटीजन। फिर उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत सालों से इंडिया में रहते हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन बहुत सालों से रहते हैं, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपका ये हक बनता है कि अब गवर्नमेंट आपको क्या दे, इंडियन सिटीजनशिप दे। इतने सालों से आप गवर्नमेंट के प्रति जो एलिजियंस है वो तो अदा कर ही रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, आपने जितनी भी ड्यूटीज निभानी थी वो निभा ली, राइट? तो अब आपका हक बनता है कि गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे। सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बाय नेचुरलाइजेशन। यहां पे भी आपको अप्लाई करना पड़ता है बट द वे इज डिफरेंट, द वे इज बाय नेचुरलाइजेशन। कुछ कंडीशन है, जैसे मान लो कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के 1 साल पहले से ही आप यहाँ पे रहते होने चाहिए। जैसे मान लो कि आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल 2021, तो 19 अप्रैल 2020 से आप यहाँ पे रहते होने चाहिए कंटिन्यूअसली, और उससे पहले आप 11 साल तक अगर यहाँ पे रहते थे तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, उससे पहले 11 साल तक। सो दिस इज बाय नेचुरलाइजेशन एंड अदर इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कल मोदी जी को सपना आता है कि कल सुबह उठ के सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है, और मान लो कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर भी लिया, तो वो टेरिटरी हमने इनकॉर्पोरेट कर दी इंडिया के अंदर बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके जितने भी सिटीजन होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे सिटीजन बन जाएंगे, राइट? सो दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये हो नहीं सकता, राइट, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Okay, someone has said, please repeat history of citizenship again. हिस्ट्री में मतलब कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं, इलेबोरेट करेंगे? इसकी बात कर रहे हो? ओके, आफ्टर 1928। ओके, 1928 के अंदर क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू कमिटी जो है उन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वी विल गिव सिटीजनशिप बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, कि हम लोगों को बाय बर्थ ये राइट देंगे कि वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये डिबेट हो रही थी, तो डिबेट के अंदर भी यही तय हुआ कि वी विल प्रोवाइड सिटीजनशिप बेस्ड ऑन दिस प्रोविजन ओनली, कि हम इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे सिटीजनशिप देंगे। वाई? बिकॉज ये प्रिंसिपल जो है ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, कि एक तरफ पे हम आर्टिकल 14, 15, 16 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि दैट प्रमोट्स इक्वालिटी, दूसरी तरफ पे अगर हम ब्लड रिलेशन के बेसिस पे किसी को सिटीजनशिप देते हैं देन इट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी यूनानिमसली ये पास ऑन हुआ कि वी विल प्रोवाइड सिटीजनशिप बेस्ड ऑन दिस। तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सिर्फ मैंने आपको कहा कि टेम्पररी प्रोविजन थे कि उस टाइम पे कौन सिटीजन्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1955 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट। ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। तो स्टार्टिंग में इनिशियली तो यही प्रोविजन था कि जो भी यहाँ पे जन्म लेगा उसको सिटीजनशिप मिलती है, बाकी भी रास्ते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल प्रिंसिपल था वो यही था। फिर लेटर ऑन चैलेंजेस आते गए, बाहर से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, वो हम देखेंगे आसाम अकॉर्ड के अंदर, बाहर से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ा, इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा जो है वो उठा, तो इसके चलते ये क्राइसिस और भी बड़ी हो गई। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, ये यूज सोली का जो प्रिंसिपल है उसमें से हम शिफ्ट होते गए यूज सैंग्विनिस के ऊपर। अब हमने क्या देखा कि सिटीजनशिप जो है वो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे दी जाती है, मेजॉरिटी पार्ट जो है वो यहां से यहां में शिफ्ट हो गया है, राइट?